प्रिय छात्र भैयाओं, कक्षा 12 के इस वीडियो में हम पाठ वैद्युत चालन के आंकिक प्रश्नों का हल पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सी पर 3 ओम है तथा 100 डिग्री सी पर 3.75 ओम है। किस ताप पर प्रतिरोध 3.15 ओम होगा? तो चलिए हल करते हैं। तो ये एक सूत्र आपने पढ़ा है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। इसको हल करेंगे तो आपका ये सूत्र एक प्राप्त हो जाएगा। आपका एक ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। RT मतलब T डिग्री C, जिसका ज्ञात करना टेम्परेचर है। R0 आपको 0 डिग्री वाला है। R100 मतलब 100 डिग्री वाला है। इस प्रकार सारे मान को हल कर देंगे तो आंसर आपका 20 डिग्री C आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देखेंगे। आगे अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे तो इसमें लिखा है कार्बन के एक तंतु का ताप 0 डिग्री सी पर प्रतिरोध 104 ओम है। श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त प्रतिरोध ताप बदलने पर ना बदले। मतलब ताप बदला जाए, प्रतिरोध ताप पर ना बदले। ताप पर ना बदलने का मतलब हम प्रतिरोध चाहे कितना भी घटाएं या बढ़ाएं, ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। कार्बन का 104 है, लोहे का ज्ञात करना है। तो वही सूत्र RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। कार्बन के लिए ये होगा, लोहे के लिए। जब संयुक्त करेंगे तो इनके जो आपके राइट हैंड साइड हैं R0 अल्फ़ा टी, ये बराबर होने चाहिए। ये जब बराबर हो जाएंगे तभी दोनों का जो मान है वो बराबर, क्योंकि परिवर्तन आपका बराबर होना चाहिए। ये घटे वो बढ़े। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, यहाँ पर हमने देखिए ये कार्बन के लिए सूत्र लिख रखा है, ये लोहे के लिए। तो ये वाला पोर्शन परिवर्तन को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये पोर्शन दोनों का बराबर हो जाएगा तो संयुक्त प्रतिरोध का टेम्परेचर जो है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है ये बराबर कर दिया गया। ये वाला मान जो है दोनों में बराबर कर दिया गया। तो मान आपको मालूम है, मान रख दिए और हल कर दिया। ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पर। जब पॉइंट हटेगा तो आपका मान क्या आ जाएगा, इसको देखेंगे। ये वाला मान जो आ रहा है, ठीक है, तो इस मान को हल कर देंगे तो ये जो लोहे वाला आपका मान है वो आ जाएगा R-6 ओम। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 420 वोल्ट है। 10 सेकेंड में एनोड पर इतने इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। नलिका का प्रतिरोध क्या होगा? तो सबसे पहले Q बराबर NE बराबर IT का हम लोग सूत्र लगा लेंगे। ये सूत्र आपको हमने पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद में इससे हम लोग I का मान ज्ञात कर लेंगे। तो I का मान हमारा क्या आ जाएगा, वो हल है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद में हम R बराबर V/I बराबर V/I ओम के नियम का सूत्र लगा देंगे और इससे जो है ये 10 × 10⁻³ ओम प्राप्त हो जाएगा। इसको देखेंगे। ठीक है, फिर P बराबर I²R है, यहाँ पर मान रख देंगे और सीधे हल कर देंगे तो 2 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। ये ऊष्मा आ गई, ये आपका प्रतिरोध आ गया। ठीक है, और धारा का काम कोई था नहीं, ऊष्मा ज्ञात करनी थी तो ऊष्मा आ गई, प्रतिरोध आ गया, ऊष्मा आ गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक बिजली के प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है, उसमें धारा 5 एम्पियर की, प्रेस की सामर्थ्य। सीधे सवाल लग जाएगा। P बराबर I²R मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60, ये W मतलब वाट होता है, 220 मतलब वोल्ट लिखा हुआ, V मतलब वोल्ट है। ठीक है, 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, 220 वोल्ट मेंस से लगा दिए गए हैं। बहने वाली धारा का मान तो R1 R2 ने दोनों प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। श्रेणी क्रम में R का सूत्र R1 प्लस R2 हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन आपका जो है वो पाठ्यक्रम से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम के प्रतिरोध का संयोजन आपके कोर्स में है नहीं। लेकिन चूंकि कक्षा 10 में ये पढ़ चुके हैं, इसलिए अंडरस्टूड मानकर ये क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट प्रतिरोध के संयोजन का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कक्षा 10 में आपने ये पढ़ा है, तो अंडरस्टूड मानकर ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो R1 R2 श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, प्रतिरोध आ जाएगा, फिर धारा I बराबर V/R। सिंपली क्वेश्चन है, बहुत आसानी से लग जाएगा।
देख लेंगे इसको। R1 का मान 806.76, R2 का मान 484, श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ जाते हैं, समांतर क्रम में ये बटे में जुड़ते हैं, तो 1290.67 आ जाएगा। I बराबर V बटे R आ गया, हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है, जब बल्ब जल रहा है तो प्रतिरोध तथा धारा का मान ज्ञात करना। तो इस बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रतिरोध R बराबर V² बटे P है, मान रख देंगे। I बराबर V बटे R है, मान रख देंगे, उत्तर आ जाएंगे। प्रतिरोध का मान 484 आ गया और धारा का मान 5/11 आ गया। अगला प्रश्न, एक 15 वोल्ट 20 वाट की लैंप को पूर्ण प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट के डीसी स्रोत को जोड़ा गया, डीसी स्रोत से जोड़ा गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको समझने वाला है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसमें एक लैंप है और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में चित्र बना रखा हमने है, चित्र को आप देख के समझ सकते हैं। और सबसे पहले धारा आई ज्ञात कर ली। धारा आई किसकी सहायता से ज्ञात कर ली, केवल बल्ब की सहायता से, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलेगा तो धारा का सहारा लेना आपको है। तो धारा का मान हमने ज्ञात कर लिया है और प्रतिरोध लैंप का सीधे ज्ञात कर लिया है। अब श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगाया गया है उसको हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला प्रतिरोध जब हमको देखना है तो ये वाला प्रतिरोध R का मान हम देखेंगे। तो ये कैसे लगेगा इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ये प्रतिरोध R का मान श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। कुल प्रतिरोध R मान लिया तो हमने R' बराबर R प्लस R होना चाहिए, R1 प्लस R2 होना चाहिए। तो R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो R का मान हम लोग ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ जाता है, तो V' बराबर I R' है, ठीक है। तो अब इसको हमने यहाँ नीचे हल कर दिया। V' का मान कौन रखेंगे, 25 वोल्ट रखेंगे। क्यों 25 वोल्ट रखेंगे, क्योंकि 25 वोल्ट का हमने मेंस लगाया है। तो ये वाला मान रख के हल कर लेंगे और हल करने के उपरांत आंसर R का मान 7.5 ओम आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इनको जो है किसका प्रतिरोध अधिक है, तो R बराबर V² बटे P है, R समानुपाती 1/P है। इस सूत्र से हमको ये पता चल गया कि R जो है वो P के व्युत्क्रमानुपात में है। तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब जिसका P कम होगा उसका R ज़्यादा होगा। तो P किसका कम है, 40 वाट वाले का 40 वाट कम है, तो जो है 40 वाट का जो प्रतिरोध है वो अधिक होगा। R1 बटे R2 इसमें गलत लिख गया है, इसको R2 समझेंगे, P2 बटे P1 और मान रखेंगे तो R1 अनुपात R2 बराबर 5:2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न, यहाँ पर इसका मान हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 240 वोल्ट 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करो या 0 डिग्री के ताप का यह प्रतिरोध 0 डिग्री C ताप का 10 गुना हो तथा प्रज्वलित अवस्था में तंतु का ताप 2000 डिग्री C है। तो इसमें जो है प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R बराबर V² बटे P, सीधे सूत्र लगा देंगे। V² का मान आपको 240 दिया है, 240 गुना 240, P का मान 200 दिया, हल कर देंगे 288 आ जाएगा। RT बराबर R0C, बहुत आसान सवाल है। RT का मान आपको कितना दिया है, 10 गुना, यानी कि 10 R0 का मान हमने R0 ही रखा, RT का मान 10 गुना है। R0 कट जाएगा, 10 बराबर 1 प्लस 2000 अल्फा। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, मान रख देंगे 9/2000। 2000 की 3 घातें जो हैं वो 10 की घात 3 ऊपर जाएंगे, माइनस की हो जाएंगे, 9/2 4.5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट से जलाने के लिए, ये भी क्वेश्चन पिछले जैसा है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। पहले बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, बर्फ की धारा ज्ञात कर लेंगे। ये ज्ञात करने को कह नहीं रहा, लेकिन पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो बल्ब का प्रतिरोध V² बटे P से हल करेंगे, 15 आ जाएगा। धारा का मान I बराबर V बटे R करेंगे, 2 एम्पियर आ जाएगा। V' बराबर I R' आ गया। R' का मतलब R प्लस R आ गया। यहाँ पर 2 चीज़ें बनी हैं, एक का R1 एक का R2। तो I का मान 2 आया है, R' का 15 पहले है और दूसरे का हमने R1 मान लिया, ठीक है। हल कर दिया, 2 से 90 काटेंगे 45 आ जाएगा और R1 बराबर 45 माइनस 15 यानी 30 ओम। अगला क्वेश्चन, 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन से जुड़े हैं, प्रत्येक में कितनी शक्ति व्यय होगी, शक्ति ज्ञात करना है। क्वेश्चन थोड़ा गुणा भाग वाला है, तो पहले हम R ज्ञात करेंगे एक के लिए।
मतलब 2 बल्ब हैं, तो R बराबर V स्क्वायर बटे P, यहाँ पर R लिखा हुआ, उसको कटिंग की है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, ये वाला जो है ये P है, इसको समझ लेंगे। तो R बराबर ये वाला मान आपका इतना आ जाएगा। तो 2 बल्ब हो जाएंगे, जब 2 बल्ब हो जाएंगे तो R डैश, इसको हमने मान लिया, R प्लस R दोनों जोड़ दिया। तो हम धारा I ज्ञात करेंगे। धारा I का सूत्र वही है V बटे R। तो मान रख दिया हमने, धारा का मान हमारा कितना है 25 बटे 44। प्रत्येक बल्ब में सकते नहीं, P ज्ञात करना है। तो P बराबर I स्क्वायर R, I स्क्वायर का मान रखेंगे, I का मान रखेंगे और R का मान रखेंगे। ठीक है, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 31.25 वाट। इस प्रकार आप सभी सवालों को हल करेंगे। आंकिक प्रश्नों के इसी प्रकार अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।